गुलाम संदरी को अपने साथ संदरगढ़ हवेली ले आता है। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल होते हैं, सीढ़ियों के सामने बादशाह खड़ा होता है। बादशाह को देखते ही सुंदरी बुरी तरह डर जाती है और गुलाम के पीछे छिप जाती है। वो फौरन पहचान लेती है कि यही वो शख्स है जिसने उसे अगवा किया था। बादशाह के वहां से चले जाने के बाद सुंदरी गुलाम से कहती है, ये कौन है? ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम मुझे उसके घर क्यों ले आए हो? गुलाम की आदत, उसकी हिफाजत और सच्चाई देखकर सुंदरी को इससे मोहब्बत हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उसके निकाह के फैसले में देखते हैं। गुलाम बादशाह को बताता है, बादशाह, मुझे भी तुम्हारी तरह एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। अगले दिन गुलाम बादशाह को गाड़ी में बैठाकर सुंदरी के घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही सुंदरी दरवाज़ा खोलती है और सामने बादशाह को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन दरवाज़ा बंद कर लेती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को अपने सामने देखकर खुश हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि सुंदरी गुलाम की है, इसलिए वो गुलाम से कुछ नहीं कहता। इसी दिलेरी में बादशाह अकेला सुंदरी के घर पहुंच जाता है और उसे परेशान करने लगता है। सुंदरी समझ जाती है कि बादशाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वो गुलाम को बुलाती है और रोते हुए कहती है, निकाह के बाद तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? मुझसे निकाह कर लो, वरना बादशाह मुझे यूं ही तंग करता रहेगा। आशिक अली से किए गए वादे को पूरा करने के लिए गुलाम अपने लोगों के साथ मौलवी साहब को लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है। इसी वक्त बादशाह को ये खबर मिल जाती है कि गुलाम इसी की मोहब्बत सुंदरी से शादी करने वाला है। वो बिफर जाता है और अपने बंदों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो गुलाम का गरीबान पकड़ लेता है और सुंदरी को घसीटता हुआ अपनी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाता है, जहां वो उसे एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। गुलाम वहां पहुंचकर बादशाह से कहता है, बादशाह, मैं तुम्हें सुंदरी के साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। इधर उजो उम्मा सीधा खुशी के पास जाती हैं और कहती हैं कि आशिक अली ने अपनी आखिरी सांसों में सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दिया था। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि गुलाम और सुंदरी की शादी हो जाए। खुर्शीद, जो अब तक खामोश थी, अपनी बेटी के लिए शेरनी बन जाती है। वो कहती है, मेरी बेटी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इस हवेली ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब उन्हें बर्बाद करने का वक्त आ गया है। खुर्शीद बाहर आकर अपने भाई जहांदाद के सामने खड़ी हो जाती है और ऐलान करती है कि अगर उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती हुई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आखिरकार ये फैसला होता है कि सुंदरी की शादी सिर्फ गुलाम से ही होगी और ये फैसला कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। बादशाह गुस्से में गुलाम के पास जाता है और कहता है, तुमने दोस्ती में गद्दारी की है, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। घर में सुंदरी और गुलाम की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मौलवी साहब भी आ जाते हैं। सब इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर गुलाम अभी तक बारात लेकर नहीं आता।